जब आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट का फेस आता है और आप नो कांटेक्ट स्टार्ट कर देते हो, तो आपको कुछ दिनों बाद लगता होगा कि आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है, जो आपको पता है कि वो नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक पीपल है, वो मूव ऑन कर गया होगा। आपको ऐसा फील होता है कि आपका कदर नहीं है एंड उसने कहीं ना कहीं मूव ऑन किया एंड आगे बढ़ गया होगा या बढ़ गई होगी, पर रियलिटी कुछ और है। वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता कि आप अचानक से नो कांटेक्ट पे क्यों आ गए। वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि पहली बार उसका जो कंट्रोल है उसके हाथ से निकल जाता है और वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, डिस्टर्बेंस में खुद को इतना डिस्टर्ब कर लेता है। उसके अंदर में फ्रस्ट्रेशन चलता रहता है, वो बहुत ज्यादा तिलमिला जाता है या जाती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली एक नार्सिसिस्ट के दिमाग के अंदर क्या चलता है जब वो नो कांटेक्ट के फेज में आता है या उसके साथ नो कांटेक्ट आप कर देते हो। नो कांटेक्ट फेज आप दोनों के लाइफ में चला आता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज सोल्टी गुड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पार्ट्स। नार्सिसिस्ट को बचाइए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ। अगर आपके भी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है या फिर कोई टॉक्सिक पीपल है या फिर कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, तो आप वो सिचुएशन या फिर वो पर्सन से कैसे डील करें उसी के बारे में मेरा चैनल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। शॉक। शुरू में वो एक्सपेक्ट करता था चाहे कुछ भी हो जाए, आप उससे कभी भी दूर नहीं जाने वाले या दूर नहीं जाने वाली, पर आपने नो कांटेक्ट कर दिया तो उसको शॉक लग जाता है कि ऐसे कैसे कर सकता है या कर सकती है, मुझसे दूर कैसे जा सकता है वो इंसान। क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस में आप हमेशा घूम घूम के हर एक लड़ाई के बाद खुद ही आप वापस आए हो, आपने खुद ही आके एडजस्ट किया है, उसको खुद ही मनाया है। और जब आप अचानक से आपने समझा कि वो नार्सिसिस्ट है और आपसे और झेला नहीं जा रहा है और आपने अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, तो वो शॉक में आ जाता है कि ऐसे कैसे कर सकता है वो या कर सकती है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको वो जो आपको पहचानता था ना कि आप वापस आके एडजस्ट करोगे, हर चीज खुद ही करोगे, वो तो नहीं हो रहा है ना। आप चले गए नो कांटेक्ट सिचुएशन में, टोटली साइलेंट हो गए, एकदम टोटली सब कुछ बंद, कांटेक्ट ही नहीं है, कांटेक्टलेस हो, तो वो शॉक में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ईगो हिट, मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। उसका वो जो फेक ईगो है उसके लिए तो सब कुछ है, तो वो ईगो पे आप जोरदार एक हिट कर देते हो नो कांटेक्ट में जाके, और वो खुद में खुद दौड़ाता रहता है या दौड़ाती रहती है कि मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है वो या कर सकता है वो। और कुछ दिनों बाद जैसे ही उसको है ना रियलाइज होता है कि आप सच में उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, आप कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, कोई भी कांटेक्ट उसके साथ नहीं कर रहे हो, टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, उसके ईगो पे तब एक डायरेक्ट हिट होता है। यस, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए आप कोई इंसान नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल है। और जब उसका कंट्रोल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तब वो अंदर से इंसल्टेड फील करने लगता है। वो समझता है या समझती है कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, और वो दोहराता रहता है मन के अंदर कि मुझे इग्नोर कैसे किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि मुझे इग्नोर किया, एंड वहां से गेम स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज फेज 2 जो नो कांटेक्ट में नार्सिसिस्ट के दिमाग में चलता रहता है। नाउ फेज 3, हुवरिंग। हुवरिंग के ऊपर मेरा लॉन्ग वीडियो बना हुआ है, दिस इज द थंबनेल, आप जाके बाद में वॉच कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। हुवरिंग का डायरेक्ट मतलब है उसे दोबारा हर चीज शुरू के दिनों में जो उसने किया था वापस हर चीज करके, इससे भी एक्स्ट्रा शुगर कोटेड करके, इससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करके आपको दोबारा वापस लेके आना, उसके कंट्रोल में लेके आना। और वो खुद को एक्टिवेट कर देता है। तब आपको मैसेज करेगा या करेगी, कॉल तो डेफिनेटली करेगा, फेक अपॉलॉजी, आपको झूठा मोटा का सॉरी है ना, फेक वेज से झूठ बोल के जितने भी सॉरी के जितने भी वर्जन है सब आपको बोलना शुरू करेगा। सॉरी के ऊपर मेरा दिस वीडियो है, आप जाके बाद में इसको भी वॉच कर सकते हो कि नार्सिसिस्ट कैसे फेक सॉरी बोल के आपको पटाता है। तो झूठ मूठ का फेक वे से सॉरी बोलना शुरू करेगा, अपॉलॉजी मांगना शुरू करेगा। एक सडन केयर, अचानक से जैसे आपके ऊपर उसका बहुत ज्यादा केयर हो गया, बहुत ज्यादा वो आपको केयर करने लगा। या फिर इनडायरेक्ट वे से आपको दिखाएगा कि वो आपसे कितना केयर एंड प्यार करता है। ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है,
हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्यार अगर होता तो इतने सारी चीजें नहीं होता जिसके वजह से आपने डिसीजन लिया कि मुझे नो कांटेक्ट पे अब जाना ही पड़ेगा। सो दिस इज नॉट लव, दिस इज रिकवरी मिशन। वो जो करना चाहता है ना थ्रू द फेज ऑफ होवरिंग, दिस इज अ रिकवरी मिशन। वो उसका हर चीज को रिकवर करना चाहता है। दिस इज अ मिशन फॉर हिम और हर। और आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि देखो उसने तो मुझे, वो तो मुझे कितना मिस कर रहा है या कर रही है। वो आपको मिस नहीं कर रहा है, वो उसका जो कंट्रोल था आपके ऊपर उसको मिस कर रहा है। वो हर ट्रिक आपके ऊपर ट्राई करेगा तब थ्रू होवरिंग, और ताकि आप एक बार ही सही रिस्पॉन्ड कर दो और वो वापस आपको पटा पुटा के उसके है ना ट्रैप में वापस वो घुसाने की कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट से आपको समझना पड़ेगा, होवरिंग जब भी नो कांटेक्ट में हो रहा है आपके साथ, कभी भी हो सकता है और ये स्टॉप नहीं होता, वो करता ही रहता है, करता ही रहता है, महीनों सालों तक करता रहता है। आपको तब संभाल के चलना है, आप तब फिसलिए मत, आप खुद के ऊपर कंट्रोल रखिए। होवरिंग को रिस्पॉन्ड कभी मत करिए। अब वापस तो नहीं जाना चाहते ना वो सिचुएशन में, तो होवरिंग से आपको बचना पड़ेगा। दिल तब कमजोर होता है, पर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन द फेज ऑफ होवरिंग। नेक्स्ट आता है फेज 4, एंगर, गुस्सा। अब होवरिंग करके आप पटे नहीं, किसी भी तरह आपको पटा नहीं पा रहा है, अब आता है फेज 4, गुस्सा, मतलब सर चढ़ के गुस्सा। और गुस्सा दिखा के भी आपको इतना गुस्सा वगैरह दिखाया और आप फिर भी है ना पट ही नहीं रहे हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल है, आप खुद को हील करके आप स्ट्रॉन्ग इंसान बन गए। तो इसके बाद वो शुरू करता है आपको पनिशमेंट देने की तैयारी करना, पनिशमेंट का प्लानिंग करना। नो कांटेक्ट पे हो फिर भी वो प्लान कर रहा है कि आपको कैसे पनिश करे। देखो मतलब कितना घटिया हो सकता है दिमाग। और वो फ्रस्ट्रेशन में आपको धमकियां देना एंड यू नो पनिशमेंट दूंगा या दूंगी, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको बोलना शुरू करता है धमकियों के थ्रू। और फिर उसका रियल फेस निकलता है, द असली फेस बिहाइंड द मास्क, जो मास्क के पीछे था, जो सिर्फ आपने अकेले में देखा। आपको ब्लेम करना, सबके साथ ओपनली आपको ब्लेम करना, कैरेक्टर अटैक, आपके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाना कि आप कितने खराब हो, आप कितने यू नो अच्छा नहीं है आपका कैरेक्टर वगैरह, द गंदा थिंग्स, द स्लैंग वर्ड्स वगैरह, स्मीयर कैंपेन, या फिर दूसरे लोगों के थ्रू प्रेशर। ये तो कॉमन है, मतलब वो तो करेगा ही करेगा और सबको बता के फिरेगा कि वो इंसान तो टॉक्सिक थी, मैं तो अच्छा था। हाँ, वो तो टॉक्सिक थी, वो तो अच्छी नहीं थी, उसका तो कैरेक्टर खराब है, वो तो कुछ करती ही नहीं थी, है ना, सब कुछ बोलना शुरू करेगा सबके साथ मिलके। पहले तो आपको पटाने की कोशिश करेगा, फिर एक बार में आप पर ब्लेम, आप पे कीचड़ उछालना, जहां तक जा सके, जितनी गंदा तक आपको बोल सके बोलना वगैरह वो शुरू करेगा। हर पेतरे वो अपनाएगा आपको वापस लेने के लिए। तो आपको तब स्ट्रांग बन के, ये नहीं कि आप ट्रिगर हो जाओ कि उसने बुरा बोला तो मैं ट्रिगर हो गई, वापस अब चले गए, वापस वो सब शुरू होगा, नहीं, आपको ट्रिगर नहीं होना है, होवरिंग में फंसना नहीं है। और उसके ये सब जो वो गालियां बके जा रहा है ना, ये सब भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। भले ही उसको बोल रहा है बोलने दीजिए, आपको ट्रिगर नहीं होना है। रिप्लेसमेंट, आपकी जगह पे नया सप्लाई ढूंढना शुरू करते हैं। अगर आप वापस नहीं आए, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना बुरा भला बोलने के बाद भी आप वापस नहीं आए, तो वो नया सप्लाई ढूंढना शुरू कर देते हैं। नया अटेंशन, न्यू कंट्रोल, नया कंट्रोल, न्यू वैलिडेशन। क्योंकि उसको आपकी कोई पड़ी नहीं है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है, उसको बस सप्लाई से मतलब है। और आप उसके लिए एक अच्छा खासा सप्लाई थे, और आप समझ गए, आप उससे नो कांटेक्ट में आ गए और आप उसके पास वापस नहीं जाने वाले। और आपको लग रहा होगा कि चल भाई पीछा छूटा, है ना, वो नया उसमें चला गया, मेरी जिंदगी तो बच गई, मैं तो फ्री हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वो कंप्लीटली कभी नहीं भूलेगा या भूलेगी वो नार्सिसिस्ट। आप उसके माइंड में, बैकअप में हमेशा रहते हो, हमेशा वो आपको रखता ही है। देखो नार्सिसिस्ट को सप्लाई चाहिए, यहाँ से वहां से कहीं से भी, तो आप उसका प्राइम सप्लाई थे, तो वो आपको एज ए स्टोर करके रखता है। कभी अगर आप पट गए तो थोड़ा बहुत ही सही आपसे सप्लाई कलेक्ट कर सके, तो वो आपको कभी भी भूलता नहीं है। आप अभी खुश मत हो जाइए कि मैम ने बोला भूलता नहीं है, तो वो तो मुझे प्यार करेगा, वो मुझे प्यार के वजह से भूलेगा, नहीं, आपसे सप्लाई लेने के लिए वो आपको स्टोर करके रखता है एज एन ऑब्जेक्ट। साइलेंट वॉचिंग, वो धीरे से चुपके से साइलेंटली आपको वॉच करता ही है। मूव ऑन हो गए, काफी दिन, महीना, साल गुजर गया, फिर भी वो है ना आपको वॉच करता रहता है दूर से कि कब आप वापस आओगे, और वो आपसे सप्लाई ले लेगा। इवन आफ्टर मूव ऑन, यस, मूव ऑन होने के बाद भी वो आपको चेक करता रहता है ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी हो, और भी द अदर सोशल मीडिया है, कहीं पे भी
वहाँ पे आपको चेक करता रहता है, आपकी एक्टिविटीज पे नजर डालता रहता है, ताकि उसको थोड़ा सा ही सही पर कोई इनडायरेक्ट अपडेट मिले। म्यूचुअल कॉन्टेक्ट, म्यूचुअली आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल कॉन्टेक्ट है तो उससे थोड़ा सा भी आपके बारे में कुछ भी न्यूज मिले, कुछ भी खबर मिले, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज चलता ही रहता है कि कभी ना कभी वो इंसान मेरे लाइफ में वापस आएगा ही आएगा या आएगी ही आएगी, और तब मैं उसको फिर से कंट्रोल करके फंसा के मेरा ये जो नार्सिसिज्म का पिटारा है मैं शुरू कर दूंगा। जब तक आप टोटली डिटैच नहीं हो जाते, लाइक सालों नहीं गुजर जाते, सालों मीन्स सालों, लाइक जिंदगी, वो नार्सिसिस्ट आपको लेके सोचता ही रहता है, बट इन ए नेगेटिव वे। डोंट बी हैप्पी, दैट इज कंप्लीटली इन ए नेगेटिव वे। सो यू डोंट बी हैप्पी कि वो आपको सोचता है, दैट इज नॉट ए पॉजिटिव वे, दैट इज इन ए नेगेटिव वे। नार्सिसिस्ट आपको कभी भी मिस नहीं करता, वो आपके ऊपर जो उसका कंट्रोल है उसको मिस करता है, वो आपको याद नहीं करता, वो आपकी अवेलेबिलिटी को याद करता है। एंड इन दैट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पहली बार पावर शिफ्ट होती है, आप साइलेंट हो लेकिन आप स्ट्रांग हो, और आपको इसी का फायदा उठाना है, क्योंकि आपका जो साइलेंस है वही उसका सबसे बड़ा ट्रिगर है। यस, तो अगर आप भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर प्लान कर रहे हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने का, तो कमेंट पे कमेंट करके जरूर लिखिए साइलेंस इज माई पावर। और आज के वीडियो में जो मैंने बताया इसको जरूर से अप्लाई करिएगा, आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर करिए, एक हाइप जरूर करिए, और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिए। और कोई अगर मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहता है वो मेरे इंस्टाग्राम में जाके मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो करके वहाँ पे मुझे डीएम मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे एक पेमेंट दे के, एक चार्ज पे करके मेरे साथ डायरेक्टली फोन पे आप बात कर सकते हो। और जो लोग मेरा आज का ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलते हैं आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।